हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, घटना चक्र पूर्वावलोकन भारतीय इतिहास, ये हमारा इस समय सीरीज चल रहा है। इसमें सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति का ये थर्ड लेक्चर है, जिसके अंदर ये वाला चैप्टर हमारा फिनिश होगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उसको तुरंत ज्वाइन करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए, टेलीग्राम चैनल से तुरंत जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको एकदम रिसेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ना सिर्फ करंट अफेयर के बल्कि जीएस के जो वेरियस सब्जेक्ट्स हैं वो भी। अब इस वाले सीरीज़ में आगे बढ़ें इससे पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। ये हमारी तरफ से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया हुआ है हमने, जिसमें हम यूपी पीएससी आरओ एआरओ के लिए ये हमारा सीरीज़ है, जिसमें 1000 एमसीक्यू पर मंथ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसमें आपका एनसीईआरटी जो क्लास 6 से लेकर 12 तक की रहेगी, ये सब कुछ कवर होगा। इसके साथ में स्टैंडर्ड बुक्स जो है वो भी हम कवर अप करवाएंगे, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो, चाहे वो आपका हिस्ट्री में सतीश चंद्रा है, विपिन चंद्रा है, वो सब कुछ कवर अप हो जाएगा। ठीक है। सो अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ को नहीं देखा तो इसको ज़रूर फॉलो करें। और करंट अफेयर बेस्ड पूरे एमसीक्यू हैं, डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। इसके अलावा आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये दो चीज़ें हैं जो आपको करना है। एक, हमारा घटना चक्र वाला सीरीज़ ज़रूर फॉलो करें। दूसरा, ये जो पेड कोर्स का सीरीज़ है इसको फॉलो करिए। पीडीएफ अगर आप परचेज़ करना चाहें तो आप ज़रूर इसको परचेज़ कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन पर्पस से। आपके मात्र 250 रुपये पर मंथ आपको पे करना है 1000 एमसीक्यू के लिए। ठीक है। उसका सैम्पल फाइल देखना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर आपको उसका सैम्पल फाइल मिल जाएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 40th क्वेश्चन तक कवर अप किया हुआ था। आज ये हमारा 41st क्वेश्चन से है। तो यहाँ पर बात करी गई कि हड़प्पा सभ्यता जो मतलब स्थल जो है लोथल है, अब ये एग्जैक्टली कौन से स्टेट में है। तो इसको हम बहुत बार प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं कि भोगवा रिवर के किनारे है और ये गुजरात राज्य में है, यानी कि जो ए ऑप्शन होगा वो यहाँ पर सही होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई है हड़प्पा सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि पोर्ट सिटी। ठीक है। पोर्ट सिटी कौन सी है, तो पोर्ट सिटी कौन सी है आपकी, लोथल है। ऑप्शन क्या आएगा हमारा, सी ऑप्शन आएगा। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करेंगे कौन सा हड़प्पा का ऐसा साइट है जहाँ पर बंदरगाह है या जो बंदरगाह के किनारे है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका, लोथल। बंदरगाह भी कैसे बोलते हैं, पोर्ट को बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है कि हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा है इनमें से जहाँ पर हल्का टेराकोटा ये प्राप्त हुआ। तो ये धौलावीरा है, कालीबंगा है, लोथल है या फिर बनावली। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, बनावली। ये यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। अब बनावली एक्चुअली है कहाँ पर, तो हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, और यहाँ से टेराकोटा का जो हल है उसकी आकृति मिली है। हल का मतलब टेराकोटा मिला, खिलौना टाइप। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है कालीबंगा, रोपड़, लोथल ये तो है, बट पाटलिपुत्र नहीं है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बोला गया है कि इंडिया में सबसे बड़ी हड़प्पन साइट कौन सी है। तो ऑब्वियस है कि राखीगढ़ी ये यहाँ पर सबसे बड़ी साइट है, ना धौलावीरा है, ना कालीबंगा है, ना ही लोथल है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो 5 जो सबसे बड़ी साइट्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो इसमें आपका मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरी वाला, ये तीनों साइट कहाँ पर पड़ती हैं, पाकिस्तान में। जबकि इंडिया में राखीगढ़ी और धौलावीरा है। ये 5 सबसे बड़ी साइट्स हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की। और ये जो आपका राखीगढ़ी पड़ता है ये एग्जैक्टली कहाँ पर है, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत का सबसे बड़ा जो हड़प्पन साइट है वो कौन सी है। सो ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने देखा है आंसर कौन सा होगा आपका, राखीगढ़ी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसमें जो रिवर हैं, ठीक है, उन रिवर पर बसा हुआ है। ये आपको बताना है कौन कौन सी रिवर है, इनके किनारे पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन बसी हुई है। सिंधु है, झेलम है, गंगा है, चिनाब है। तो देखिए गंगा तो किसी भी हालत में होने से रही। ठीक है। अब इसमें झेलम, सिंधु और चिनाब ये 3 रिवर हैं, यानी कि 1 2 3 जो है वो यहाँ पर इसका सही आंसर आएगा। अब यहाँ पर एक बार इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार जो है उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी जो हिंडन है, ठीक है, हिंडन तक माना गया है। और इसमें झेलम, सिंधु, चिनाब ये नदियाँ भी शामिल हैं, लेकिन गंगा का इसके अंदर कोई भी एविडेंसेस नहीं मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बोला गया है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किस में विश्वास करते थे, आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या फिर मातृ देवी में। देखिए ये बहुत डाइसी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम मातृ देवी की बात करें या मातृ शक्ति की बात करें तो मातृ देवी की बहुत सारी यहाँ पर मूर्तियाँ मिली हैं। वहीं पशुपति के भी मूर्ति मिली मिट्टी वाली। ठीक है। तो इस तरीके से ये भी हो सकता है। यज्ञ प्रणाली की बात करें तो यज्ञ की वेदियाँ यहाँ पर मिली हैं। तो अभी कुछ भी इसके बारे में क्लियर कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक हड़प्पा से जो भी चीज़ें मिली हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से, उनको रीड आउट नहीं करा गया है, पॉसिबल नहीं हो पाया अभी।
आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको अभी तक नहीं पढ़ा गया है, मतलब पढ़ा जा सका है, और इस वजह से लोगों के धार्मिक विश्वास क्या थे इनको निश्चित तौर पर हम नहीं कह सकते कि किस चीज़ों में विश्वास करते थे, किन में नहीं करते थे। अब स्त्री मूर्तियों की बहुलता मिली है, जो मैंने अभी आपको बताया कि मातृ देवी की बहुत सारी वहाँ पर मूर्तियाँ मिली, तो ऑब्वियसली बात है उपासना करते होंगे, ये अनुमान लगा सकते हैं हम। वहीं पुरुष आकृति के जो मिली हैं वो शिव जी से रिलेटेड मिली हैं, तो ये भी एक चीज़ है। अग्निकुंड मिले हैं यहाँ पर और यज्ञ वेदिकाएँ मिली हैं, ठीक है। तो कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है, तो इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस जो है वो राइट होंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से ये जो है हमारा क्वेश्चन वो इसका आंसर एक दे पाना मुमकिन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई है कि सिंधु घाटी के लोग ये किसकी पूजा करते थे। पशुपति की करते थे, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और वरुण, किसकी यहाँ पर पूजा की जाती थी। तो अभी हमने देखा है कि पशुपति इनकी पूजा की जाती थी सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा, तो ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही होगा। तो वही डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे, और इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई जिस पर एक योगी की आकृति बनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। यहाँ पर बात करी गई है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इसकी पुरातात्विक खुदाई इसके प्रभारी कौन थे। लॉर्ड मैकाले थे, क्लाइव थे, कर्नल टार्ड थे या फिर सर जॉन मार्शल। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, यानी कि सर जॉन मार्शल। इनके मतलब ये पूरा प्रभारी थे, इनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी इस सबको देखने की। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है उसके महानिदेशक थे ये सर जॉन मार्शल, और इन्हीं के निर्देश पर 1921 में दयाराम साहनी इन्होंने हड़प्पा, और 1922 में रखलदास बनर्जी इन्होंने मोहनजोदड़ो इसके टीलों का पता लगाया। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1921 में दयाराम साहनी जो हड़प्पा की खुदाई से एसोसिएटेड रहे या फिर इन्होंने खोज करी, और 1922 में रखलदास बनर्जी या फिर RD बनर्जी इन्होंने मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो अभी हमने देखा ऊपर। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा, रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी, दैट विल बी द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बात करिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला यहाँ पर दिया हुआ है हड़प्पा जो है वो दयाराम साहनी, ऑब्वियसली बात है इन्हीं ने खोज करी। नेक्स्ट यहाँ पर जो मिलन दिया हुआ है वो लोथल का दिया हुआ है RS राव, ये एकदम सही है। सुरकोटदा JP जोशी सही है, बट धौलावीरा की बात करें तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि ये VK थापड़ नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए विष्ट साहब। उन्हीं के द्वारा धौलावीरा की खोज की गई या फिर उसका उत्खनन किया गया। इनका जो पूरा नाम था धौलावीरा की जिन्होंने खोज करी उनका नाम था RS विष्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये सही मेल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे वो कौन थे। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपने थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ा है, ए कनिरघम, तो ये यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ये इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाए थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के एक्सकवेशन की या फिर उत्खनन की। तो ए कनिरघम महोदय जो थे इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, लेकिन हड़प्पा के टीलों के महत्व को ये समझ नहीं सके थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसमें बात करेगी निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था। तो अभी तक जितना हमने ऊपर देखा है तो RD बनर्जी ऑब्वियसली बात है ये थे। इसके अलावा MS वत्स ये भी यहाँ पर थे। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें KN दीक्षित की तो ये भी थे, बट VA स्मिथ ये यहाँ पर रिलेटेड नहीं रहे थे हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं उसके उत्खनन से। अब यहाँ पर जो हमारा आंसर है उसमें डिस्क्रिप्शन में एक बार देख लेते हैं। 1921 दयाराम साहनी, अभी आपने देखा है ये इन्होंने सर्वेक्षण किया। 1926 में माधव स्वरूप वत्स ये हड़प्पा के सर्वेक्षण से रिलेटेड रहे थे, संबंधित रहे। इसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज की बात करें तो 1922 रखालदास बनर्जी, ऑलरेडी वी हैव सीन इट, तो ये भी यहाँ पर बात सही है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो दूसरे जो विद्वान थे इसमें KN दीक्षित थे, अर्नेस्ट मैके थे, ऑरल स्टीन थे, A घोष थे और JP जोशी, ये सारे लोग एसोसिएटेड रहे थे। बट अगर हम VA स्मिथ की बात करें तो इनका कोई रोल नहीं रहा था, वो इससे एसोसिएटेड नहीं रहे थे, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहास के
रूप में प्रसिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसकी विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले। अब यहाँ पर ये चारों जो साइट दे रखे हैं, सबसे पहले अगर हम कालीबंगा की बात करें तो RS शर्मा की जो बुक है उसमें क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पर जो है कालीबंगा में घरों के अंदर कुएं मिले थे। इसके अलावा अगर हम बात करें JN पांडे की, तो उन्होंने एक बुक लिखी पुरातत्व विमर्श, और उसमें उन्होंने ये चीज़ मेंशन करी कि सिंधु घाटी सभ्यता के ज़्यादातर साइट्स पर जो उनके घर थे उन घरों के अंदर कुएं भी थे और स्नानागार भी थे, दोनों चीज़ें थी। तो इसलिए इसका आंसर कोई एक यहाँ पर नहीं हो सकता, मल्टीपल आंसर्स होंगे। वही चीज़ इसके डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है कि अगर हम बात करें JN पांडे की या फिर जय नारायण पांडे की, तो इनकी बुक है पुरातत्व विमर्श, और इसमें क्लियरली मेंशन है कि सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर से निजी कुएं और स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी प्रॉपर। वहीं रामशरण शर्मा या RS शर्मा की बात करें तो इनकी बुक में क्लियरली मेंशन है कि भैया कालीबंगा जो था वहाँ पर उस साइट पर जो घर थे उसके अंदर कुएं मिले थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है। अब इसमें नगर नियोजन है, लोहे का काल है, सोने के सिक्के हैं, या फिर आहत मुद्रा चांदी जो है उसके सिक्के मिले हैं। सो जब हम इस क्वेश्चन के बारे में देखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले अभी हमने देखा है कि नगर संस्कृति या फिर जैसे नगरों की पूरी स्ट्रक्चर होता है, नाली वगैरह होती हैं, प्रॉपर सड़कें होती हैं, तो ये कहाँ पर थी? हड़प्पन एम्पायर में। तो सबसे ओल्डेस्ट तो ये हो गया। अब इसके बाद आया वैदिक काल, तो वैदिक काल में लोहे का जो हल है वो मिला, ठीक है, मतलब लोहे का जो उपयोग था वो शुरू हो गया। तो पहले तो होगा आपका 4, फिर होगा 3, इसके बाद चांदी के जो सिक्के थे आहत मुद्रा के ये मिलना शुरू हुए। उसके बाद हिंद यवन शासकों ने सोने के सिक्के चलाए। तो इस तरीके से 4, 3, 2, 1 जो होगा वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा। दैट मीन्स कि डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। सो यहाँ पर अगर हम देखें डिस्क्रिप्शन में तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि भारत में अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता। और यहाँ से नगर नियोजन के अवशेष मिले हैं। पूरा अच्छे से पता है कि भैया ये इसीलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर पूरा जो सिटी प्लानिंग थी वो बहुत बढ़िया थी। अब हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना का आधार सामग्री जो है वो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटडा, इन सब से लगभग ऑलमोस्ट प्राप्त हुई है। और सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो कैसी थी? कांस्य युगीन थी। इन लोगों को कांसे का ज्ञान था। इसके बाद आया लोहा जो कि वैदिक काल के टाइम का है, 1000 ईसा पूर्व के आसपास का। उसके बाद आते हैं आपके चांदी के सिक्के जो आहत मुद्रा वाले हैं, ठीक है, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। और इसके बाद फिर आता है हिंद यवन शासक जो कि 2य शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। वहाँ पर लोहे के सिक्के के अवशेष मिले। तो इस तरीके से हमारा आंसर कौन सा रहेगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर है कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, सोना, चांदी, तांबा या फिर लोहा। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका? तांबा। सबसे पहले इसी का यूज़ किया गया। ये यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया भी हुआ है कि सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का उपयोग किया गया, प्रयोग किया गया, और विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि में पर्याप्त अंतर भी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये आपका आरओ का ही क्वेश्चन है जिसमें बात करी गई है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में ये कहाँ से मिला। अब ये आपका कालीबंगा से मिला, लोथल से मिला, धौलावीरा से, या फिर ये मिला आपका बनावली से। सो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? लोथल। देखिए आरओ में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं, मतलब इजी क्वेश्चन नहीं होते, और ये इजी वाली कैटेगरी में नहीं आता है। सो इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें, यहाँ पर दिया हुआ है कि हड़प्पा की जो साइट है, जो आपका लोथल है, वहाँ से हाथी दांत का पैमाना ये प्राप्त हुआ है, और जो कि कहाँ पर है? गुजरात में है। इसको हम पहले ही देख चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। अब ये तांबा है, चांदी है, लोहा है, या फिर स्वर्ण। तो अभी हमने देखा है कि लोहे का इन लोगों को बिल्कुल ज्ञान नहीं था, तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि लोहा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, इसमें बात करी गई कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है वो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। अब ये आलमगीरपुर है, लोथल है, वनावली है, या फिर मोहनजोदड़ो है। देखिए मोहनजोदड़ो होगा नहीं, पाकिस्तान में है। घग्गर रिवर हिंदुस्तान में है। लोथल की बात करें गुजरात में है, ऑब्वियस सी बात है ये भी नहीं होगा। वनावली की बात करें तो ये आपका पड़ता है कहाँ पर? हरियाणा में। जबकि आलमगीरपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका? डी जो है वो यहाँ पर सही आंसर आएगा।
इसके बाद मूव ऑन करें नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं 3। पहला स्टेटमेंट है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। वी हैव ऑलरेडी नोन इट, तो ये तो यहाँ पर सही होगा। दूसरा है कि हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है हम यहाँ पर कि हड़प्पा के लोगों को धातुओं के प्रयोग का पता नहीं था, तो ये देखिए गलत होगा क्योंकि ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी, धातु का यूज़ तो इन लोगों को पता ही था। तो यहाँ पर केवल जो 3 है वो यहाँ पर हमारा गलत होगा, बाकी सही उत्तर हमें चुनना है तो पहला और दूसरा, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही होगा। इसके बाद मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है इसमें बात करिए कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये जो नगर हैं अब विलुप्त हो गए, ये तो एकदम सही बात है। दूसरा ये है कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। अब ये दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है, बट अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ऐसा तो हुआ नहीं कि जब खुदाई शुरू हुई उसके बाद ये दोनों नगर गायब हो गए, ये तो रीज़न हो नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, कथन भी सही है और कारण भी सही है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो रीज़न दिया हुआ है वो रीज़न इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही होगा कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। इसके बाद इसका एक बार वो भी देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। देखिए मोहनजोदड़ो की बात करें तो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ये हमें पता है। लरकाना डिस्ट्रिक्ट है, ये जरूर याद रखना है। और सिंधु नदी के दाएं तट पर है, यानी कि राइट जो बैंक है उसका वहाँ पर है ये। वहीं हड़प्पा की बात करें तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, शाहीवाल या मोंटगोमरी ये जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर रावी रिवर के बाएं तट पर है। तो ये जो आपका रिवर का कौन सा साइड है, कौन सा बैंक है, लेफ्ट है या राइट है, ये ज़रूर याद रखिएगा कि जो आपका मोहनजोदड़ो है वो है आपका राइट साइड में या फिर राइट बैंक में सिंधु रिवर के, और वहीं जो आपका हड़प्पा है ये है आपका बाएं तट पे यानी कि लेफ्ट साइड में। इसके बाद आगे दिया हुआ है कि नगर जो सैंधव सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। ठीक है, ये तो ऑलरेडी हमें पता ही है। उत्खनन के दौरान रखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने की थी, ये सब हम पहले ही देख चुके हैं। अब ये तो यहाँ पर एकदम सही चीज़ नहीं है कि भैया जिस समय उत्खनन हुआ उस समय ये गायब हो गए, ठीक है, या उसकी वजह से हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण ये कहाँ से मिले हैं। अब ये आपका कालीबंगा है, कोट दीजिए, धौलावीरा या फिर आमरी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा आपका धौलावीरा। धौलावीरा से जो है आपका शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें धौलावीरा की, तो धौलावीरा से जो ये साइट है ये इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी है, राखीगढ़ी सबसे बड़ी है और ये 2nd नंबर पर आती है। और ये गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। और यहाँ के उत्खनन के बाद जो है हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रॉक कट रिजर्वायर या फिर शैलकृत जलकुंड यहाँ से मिला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसी पर बेस्ड है। इसमें बात करी गई है कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। अभी हमने देखा कि गुजरात में है, रण के कच्छ में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित है। तो ये भी कौन सा है आपका धौलावीरा है। और ये क्वेश्चन भी देखिए आपका आरओ 2013 का क्वेश्चन है, जिसमें बात करेगी धौलावीरा नगर जो है वो आयताकार बना हुआ है और इस नगर को 3 भागों यानी कि किला, मध्य नगर और निचला नगर 3 में डिवाइड किया हुआ है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए। अब ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने देखा है कि कौन सा आंसर है हमारा धौलावीरा नगर में 3 हिस्से इसके हैं। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर बात करी गई निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली यानी कि जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहरों के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। अभी हमने देखा है भैया धौलावीरा से बेस्ट तो कोई इसका आंसर हो ही नहीं सकता। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर सही होगा। ठीक है, इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिला। धौलावीरा, तो इसको भी आगे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई है आपसे कि निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संकर यानी कि डबल बरियल इसका प्रमाण मिला है। ये कुंतासी है, धौलावीरा है, कालीबंगा है या फिर ये लोथल है। तो देखिए इसका एक आंसर चूज करना सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लोथल की बात करें या फिर कालीबंगा दोनों ही
ऐसी हड़प्पा साइट्स हैं जहाँ से ये डबल बरियल के प्रमाण मिलते हैं। लोथल से बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर कितने मिले हैं, 3 युगल समाधि ये मिली हैं। वहीं कालीबंगा से बात करें तो वहाँ पर 1 डुअल बरियल के प्रमाण मिले हैं। इसी तरीके से अगर राखीगढ़ी की बात करें तो वहाँ से भी युगल समाधि के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, संख्या के आधार पर कहें तो ऑब्वियस सी बात है कि लोथल जो है इसमें नंबर 1 पे रहेगा और यही हमारा सही आंसर होना चाहिए, बट यहाँ पर उस आधार पर नहीं पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यूपी लोअर सबऑर्डिनेट का है ये। इसमें बात करी गई हड़प्पन साइट सनौली के अभी हाल के जो उत्खनन हुए वहाँ से क्या प्राप्त हुआ। अभी मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं, पशुओं के शवाधान प्राप्त हुए, आवासीय भवन या फिर रक्षा दीवार, क्या प्राप्त हुआ है। सो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, मानव शवाधान। अब देखिए 2004 का है, ये बहुत पुराना इवेंट है, बट हो सकता है पूछ लिया जाए, एक बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है सनौली, तो वो है आपका बागपत डिस्ट्रिक्ट, ये आपको याद रखना है। बागपत में भी कहाँ, तो बरौत तहसील है, वहाँ पर ये साइट है। यहाँ से 125 मानव शवाधान जो है वो प्राप्त हुए और उत्तर से दक्षिण की ओर ये शवाधान रखे हुए थे। और इन शवाधानों के साथ दैनिक उपयोग की चीज़ें भी वहाँ पर मिली हैं, गहने मिले हैं और कुछ जानवरों की हड्डियाँ भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है मांडी, ये भारत के किस राज्य में है, तो ये ऑलरेडी हमें पता है कि ये जो मांडी जगह है ये कहाँ की है, तो ये है आपकी उत्तर प्रदेश की, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा। जून 2000 की बात है, काफ़ी पुराना है ये भी, और अब ये मतलब हिस्टोरिकल इवेंट है तो ये इंक्लूड हो गया हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ में। तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव है ये मांडी, जहां से अचानक ये चर्चा में आया क्योंकि बागरा ब्लॉक में स्थित है ये मांडी गांव, और वहां से खेत की खुदाई करी गई तो प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन ये सब कुछ मिले और इसको जोड़कर देखा गया किससे, हड़प्पा सिविलाइजेशन से। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती ये सबसे पहले कहाँ पर करी गई, मेसोपोटामिया में, भारत में, मिस्र में, या फिर ये करी गई आपकी मध्य अमेरिका। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, इंडिया। ठीक है, और मतलब जो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन है वहीं से इसके साक्ष्य मिले हैं। सो ये चीज़ आप इसके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सबसे पहले हिंदुस्तान में किया गया 1922 में रखालदास बनर्जी यानी कि आर.डी. बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। तो ये साइट आपको याद रखनी है जहाँ से कपास के अवशेष मिले, वो है आपके मोहनजोदड़ो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी या फिर से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। अब उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, बिल्कुल गलत है। दूसरा, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, दिस इज सही, दिस इज़ करेक्ट। एंड वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, इसका अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। तो केवल 2 जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। अब ये चीज़ डिस्क्रिप्शन में भी क्लियरली मेंशन है कि वर्तमान तक अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता के स्थलों की खुदाई से किसी मंदिर और पूजा स्थल के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और इस सभ्यता की बात करें तो धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत वहाँ पर जो मिट्टी और पत्थर की जो मूर्तियाँ और मोहरें मिली हैं उसी से पता चलता है कि ये लोग मातृ देवी, पशुपति शिव और लिंग और योनि की पूजा करते थे। पीपल, नीम ऐसे पेड़ थे और जो नाग थे, इन सब जीव जंतुओं की ये उपासना करते थे। ये सारी चीज़ें एविडेंसेस से पता चली हैं। पशुओं की बात करें तो पशुओं में हाथी हो गया, बाघ हो गया, भैंसा हो गया, गेंडा हो गया, घड़ियाल हो गया, इस सब के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभी भी अभाव है। लेकिन अगर हम बात करें तो घोड़े की अस्थियां लोथल में, सुरकोटदा में और कालीबंगा इन जगहों पर मिली हैं, मतलब उसकी अस्थियां मिली हैं। और फिर भी घोड़े का उपयोग जो है वो किस तरीके से होता था, रथ खींचने में होता था या नहीं होता था, इसका एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। इसके बाद मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बात करी गई है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला, कि यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे लेकिन वर्चस्वशाली नहीं थे, ये एकदम सही बात है। दूसरा, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। अभी हमने देखा है कि वो कौन सी साइट थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो थी आपकी मोहनजोदड़ो। तो ये दोनों ही यहाँ पर स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो सी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। सो इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यह प्रधानतः लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे किंतु वर्चस्वशाली नहीं थे, और सिंधु सभ्यता
में अनेक स्थलों से कपास के रेशे से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी जा रही है कि निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा ये प्राप्त हुई। देखिए, जहाँ से महान स्नानागार प्राप्त हुआ, जहाँ से कपास के रेशे प्राप्त हुए, जहाँ से डांसिंग गर्ल की मूर्ति प्राप्त हुई, तो वहीं से प्राप्त हुआ ये वृषभ मुद्रा, यानी कि मैं बात किसकी कर रहा हूँ, मोहनजोदड़ो की। तो ये यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। अब मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुवड़ वाले बैल की आकृति युक्त मोहर की कलात्मकता की भूरी भूरी प्रशंसा ये किसने करी, मार्शल महोदय ने करी। अब इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई पड़ती है वो कैसी है, अपूर्व है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें बात करी जा रही है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलता है, नहीं मिलता है, तो वो आपका क्या है यहाँ पर, घोड़ा। घोड़े का यहाँ पर किसी भी प्रकार का अंकन नहीं मिलता है। ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो अवशेष देखिए, अभी हम बात कर चुके हैं, घोड़े के अवशेष मिले हैं, हाथी के भी मिले हैं, गाय का कोई अवशेष जो है गाय का भी मिला है, शेर के अवशेष अभी तक नहीं मिले हैं। ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। यही चीज़ डिस्क्रिप्शन में दी हुई है कि अगर हम बात करें गाय और हाथी, इनके अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, बट भाई मिले हैं, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा हुआ है। और आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों के सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने की अभिमत की पुष्टि करी है। उन्होंने माना है कि हाँ भाई मिले हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में बाघ और चीते इसके अवशेष जरूर मिले हैं, उसकी प्राप्ति हुई है, लेकिन शेर का उल्लेख नहीं मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर का, जिसमें बात करिए मृण पट्टिका। इस पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता, इसकी जो कृति मिली ये भी कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है कि मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति ये जो प्राप्त हुई कहाँ से, तो सही आंसर क्या आएगा आपका, कालीबंगा। के डिस्क्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि कालीबंगा के जो मृण पट्टिका है वहाँ पर एक दोहरे सींग वाले देवता का अंकन मिला है। इस साइट के अलावा अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो से भी सींग युक्त देवता का चित्र जो है वो प्राप्त हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80, यहाँ पर बात करी जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। अब ऑब्वियस सी बात है, सिंधु घाटी सभ्यता तो हो ही नहीं सकती क्योंकि तो सिंधु रिवर के किनारे पूरी डेवलप हुई। अब रोमन सभ्यता है, यूनानी है, मिस्र है, तो सही आंसर क्या आएगा आपका, मिस्र की सभ्यता, जो कि नील नदी के किनारे पूरी बसी थी, वहाँ पर डेवलप हुई थी। तो वही चीज़ यहाँ पर दे रखी है कि मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता की आधार थी और मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। मतलब ये हर किसी को पता ही होगा आई थिंक, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, आप सबको पता है, और इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता यानी कि इराक की सभ्यता है। इसके बाद आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसमें बात करी जा रही है कि निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम ये कौन सा होगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका आरओ में पूछा गया है 2016 में। आरओ के क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इजी क्वेश्चन आरओ में नहीं पूछे जाते। तो सही आंसर जो इसका आएगा वो क्या आएगा, सबसे पहले अगर हम बात किसकी कर रहे हैं, नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं, तब जो सिविलाइजेशन है वो कहाँ कहाँ डेवलप हुए, मतलब सबसे ऊपर कौन, उसके बाद कौन, लोकेशन वाइज। तो इसमें एजटेक, इसके बाद माया, फिर मुइस्का और फिर इंका, यानी कि डी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर इसका आएगा। इसका डिस्क्रिप्शन एक बार देख लेते हैं। अगर हम बात करें एजटेक सभ्यता की, तो एजटेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत क्या क्या आता है, मध्य मैक्सिको से लेकर बेलिज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ और उत्तरी कोस्टारिका, इस तक के क्षेत्र जो हैं वो किस में शामिल हैं, मेसो अमेरिका में। और इस प्रकार एजटेक सभ्यता का विस्तार मध्य मैक्सिको में है। इसके बाद माया सभ्यता की बात करें तो मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग यानी कि दक्षिणी मैक्सिको से लेकर और दक्षिणी ग्वाटेमाला, बेलिज, अल सल्वाडोर और होंडुरास तक है। इसके बाद जो आपकी आती है मुइस्का, ये जो सभ्यता है ये दक्षिणी अमेरिका
जो महाद्वीप है उसके कोलंबिया के पूर्वी तट में विस्तृत है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इंका। इंका सभ्यता जो है इसका विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर में क्यूटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। और इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा, यानी कि सबसे पहले एज़टेक जो सबसे नॉर्थ में है, इसके बाद माया, फिर मुइस्का, फिर उसके बाद इंका। ठीक है, तो इसके बाद अब आज का आखिरी क्वेश्चन जो है 82 नंबर का, इसमें बात करी गई कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता ये कौन सी थी? सिंधु की थी, सुमेरिया की थी, चीन की या फिर मिस्र की? तो सही आंसर क्या आएगा आपका, सुमेरिया। ये जो सभ्यता थी वहाँ पर सबसे पहले लेखन कला प्रचलित हुई। वही चीज़ डिस्क्रिप्शन में दे रखी है कि सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल और आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि इसको सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में था यहीं पर एंड होता है। और आप लोगों से मैं फिर एक बार बोलूँगा कि अगर आप लोग चाहते हैं हमारा पेड PDF है उसको परचेज़ करना, तो आपको सिंपली 9027281376 इस नंबर पर कॉल करना है। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप, टेलीग्राम भी कर सकते हैं, या फिर आप 6395649901 इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे वैदिक सबकाल की। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। पैरेलली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ऐसे ही चलते रहेंगे, इसके साथ में ही जो हमारा PDF कोर्स है वो भी पैरेलली चलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।